हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर में आगे के टॉपिक को लेके। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात कर लिया था कि यदि मान लीजिए मल्टी फंक्शनल ग्रुप अगर एक हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जुड़ते हैं तो उनका नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। और अगर कई सारे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो कैसे चूज़ करेंगे। फिर अगर मान लीजिए बाकी के फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सभी बातें कर लेने के बाद हम लोग अब उन्हीं बातों को अप्लाई करने जा रहे हैं इन एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। और इन एग्जाम्पल के थ्रू पूरे तरीके से समझेंगे उन बातों को, ठीक है। तो अप्लाई भी करेंगे और समझेंगे भी। चलिए, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म ये होगा कि भैया हमने पहले ही बता दिया कि मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जाम्पल है। मैं पहले लिख देता हूँ कि ये कैसे एग्जाम्पल है, मल्टी फंक्शनल ग्रुप। ये कैसे है, मल्टी फंक्शनल ग्रुप है, यानी इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप होंगे। कैसे, फंक्शनल वाले। अब अगर कई सारे हैं तो सबसे पहले उन सभी ग्रुप्स को पकड़ेंगे तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसा कि पहला एग्जाम्पल दिया गया है, तो पहले एग्जाम्पल के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है और एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। दो फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं हमको, बिल्कुल। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर इसकी बात करोगे तो ये क्या है, एल्कोहल है। यानी एक हाइड्रोकार्बन की चेन में दो फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इन दोनों में प्रायोरिटी के हिसाब से कौन पहले आता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी के अनुसार सबसे पहले नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा, ये वाला बनेगा। अब अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एल्कोहल क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। यानी अल्कोहल मेरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब ऐसा है तो फिर आप नामकरण कैसे करेंगे। सिंपल काम ये होता है कि अगर भैया फंक्शनल ग्रुप कैसा है, कार्बन कंटेनिंग वाला है, तो उसके कार्बन को क्या कर लीजिए, कंटेंट कर लीजिए। अब नामकरण करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, नंबरिंग करना पड़ता है। तो नंबरिंग भी कर लीजिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अब दिख रहा है कि यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है फंक्शनल ग्रुप के अंदर, वो कौन सा है, एल्कोहल। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट मतलब 2 पे है ये सब्स्टिट्यूएंट और ये क्या है, एल्कोहल। अगर ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनता तब तो मैं क्या लेता, तब तो मैं Al लेता। लेकिन यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी। अगर आप लोगों ने कल जो प्रायोरिटी टेबल बनवाया गया है अगर वो रखा हुआ होगा अपने पास तो आपको पता होगा, ठीक है। तो OH मतलब हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। यानी जब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बनेगा, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। अब उसके बाद पेरेंट कार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 है टोटल, देखा भी क्या यहाँ पे। तो 5 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पेंट यूज करेंगे। सब सिंगल बॉन्डेड है, N यूज कर देंगे। और एक पे ही हमको क्या मिल रहा है, एक और फंक्शनल ग्रुप जो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, और उसको यहाँ पे लिख देंगे, वो हो जाएगा ओइक एसिड। तो यानी कुछ नया नहीं करना है, बस ये देख लेना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, उसको वहीं पे रखना है जैसे पहले रखते आए हैं। बस सब्स्टिट्यूएंट वाले को आगे रख देना है, बस इतना काम करना है, ठीक है। अब चलिए इस वाले को देखा जाए तो ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है और इसके हर टिप पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। अब मैं देखूँ तो कितने कार्बन एटम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब इससे पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप आए हैं। 2 फंक्शनल ग्रुप में से एक हमारा क्या होगा, मेन होगा, और एक क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब मैं देखूँ तो OH और NH2 यानी अल्कोहल और एमीन, यही है। ये क्या है, एमीन है, और ये क्या है, अल्कोहल है। अब यहाँ पे तुरंत क्या देख लेना है, जो ही मल्टी फंक्शनल ग्रुप है प्रायोरिटी के हिसाब से कौन पहले आता है, अल्कोहल या एमीन में से, तो अल्कोहल। तो इसलिए ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्या बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, है ना। क्या हुआ, चलिए देखिएगा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो आपको पता है अल्कोहल के लिए तो हम जानते हैं कि Al यूज करेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट एमाइन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, एमिनो एसिड। क्या यूज करते हैं,
एमिनो। तो हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखिएगा तो कितने नंबर पे है पहले देखते हैं, किधर से पहले आएगा, तो उधर से हमको पहले गिनना चाहिए जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले आता है। सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दिख रहा है हमको कि 4 पे क्या मिल रहा है हमको, एमीन। एमीन का सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्या यूज करते हैं, एमिनो। तो यहाँ पे लिख दूंगा 4 पे एमिनो, लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 6 है, तो हेक्स यूज कर दिया, सब सिंगल बॉन्डेड है। एन यूज कर दिया, कितने नंबर पे है, मेन फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर पे है, और वो कौन सा है, अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए OL, ठीक है ना। AL एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये होगा, क्लियर है। तो 4 एमिनो हेक्सेन 3 ऑल, क्लियर। अब इसी तरीके से यहाँ पे आइए। अभी तक आपने यहाँ पे जो सीखा उसको पहले समझिए, तब यहाँ पे जाइए। यहाँ पे आपने ये सीखा कि भाई देखो, अगर मेरा अल्कोहल आया और कार्बोक्सिलिक एसिड आया तो देखा जाए तो अल्कोहल क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, है ना। लेकिन जब देखिए अल्कोहल और एमीन आया तो अल्कोहल क्या बन गया, मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे प्रायोरिटी देखनी पड़ती है, ठीक है। जो प्रायोरिटी के हिसाब से पहले आ रहा है वो फंक्शनल ग्रुप में मेरा मेन हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, अगर उसकी प्रायोरिटी कम है दूसरे वाले से। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 3। तो एक है NH2, एक है OH, और एक यहाँ पे आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O का मतलब आपको लग रहा होगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इधर भी R है, इधर भी R है। तो ये क्या बन जाता है आपका, ये कौन सा चीज़ है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है। ये कौन सा है, कीटोन। क्योंकि कीटोन कैसे आता है, कीटोन हमेशा डबल बॉन्ड O के लिए ही आता है, इधर भी R और इधर भी R। अब अगर कीटोन मेरा आ रहा है तो अब इन तीनों के अंदर पहले देखा जाए, अमाइन, अल्कोहल और कीटोन, इन तीनों में सबसे पहले कौन आता है प्रायोरिटी के हिसाब से, कीटोन। यानी ये कीटोन मेरा क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। पहले इसको लिख देते हैं, ये कीटोन है, ये अमाइन है और ये अल्कोहल है। प्रायोरिटी के हिसाब से कीटोन कहाँ पे आता है, पहले आता है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप। यानी बाकी ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट हो गए तो हम क्या करेंगे, इनका नामकरण करेंगे। नामकरण करते वक्त हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे ना। सबसे पहले नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें कि इधर से करें। तो याद रखते हैं हमेशा कि हम उधर से करते हैं जिधर से हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलता है, सब्स्टिट्यूएंट से हमारा लेना देना नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ से काउंट करूँगा तो 1 2 3 पे मिल रहा है, जबकि यहाँ से काउंट करूँगा तो 1 2 3 4 पे मिल रहा है, ठीक है। अच्छा चलो सपोज कर लेता हूँ कि मैं थोड़ा सा और चैन को बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा एक क्या लेके आता हूँ, ट्विस्ट। 1 2 3 और 4, इधर से भी कितने मिल रहा है, चौथे पे इधर से, तो 1 2 3 और 4 आ रहा है। यानी अब दोनों साइड से 4 पे आने लगा। तो अब मैं इधर से भी ले सकता हूँ, इधर से भी ले सकता हूँ। अब मैं किधर से लूँ, तो अब मैं किसको देखूंगा, तो सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट को देखूंगा, क्योंकि इधर की कहानी तो खत्म है, मैं दोनों ओर से देख सकता हूँ। अब मैं सब्स्टिट्यूएंट को देखूंगा। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, एक है अमाइन और एक है अल्कोहल। अब किसको देखूंगा, मतलब क्या यहाँ पे इन दोनों की, क्योंकि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, तो क्या इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर देखी जाए। भाई अल्कोहल और एमीन में से कौन पहले आता है, अल्कोहल आता है, तो इसलिए मैं उधर से गिनूंगा जिधर से अल्कोहल पहले आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा जब सब्स्टिट्यूएंट की बात हो गई, चूंकि अब ये फिलहाल के लिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो भूल जाइए इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर को, अब याद रखिए इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, ठीक है। यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार कौन पहले आएगा ये देखना जरूरी होता है। अगर मैं अल्कोहल को देखूं तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तब ये हाइड्रोक्सी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा, और एमीन जब बनेगा, मतलब एमाइन जो होगा वो एमिनो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एमिनो का ए हाइड्रोक्सी के एस से पहले आ रहा है, इसलिए मैं किसको इज्जत दूंगा, पहले एमिनो को। आई बात समझ में। तो मैं किधर से काउंटिंग करूंगा, जिधर से एमीन आ रहा है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। तो ये 1 2, यहाँ पे क्या आ गया 3, और यहाँ पे देखिए ये 4, यहाँ पे 5, ये यहाँ पे 6, और यहाँ पे 7। अब सही नंबरिंग की गई है बिल्कुल। और यहाँ पे जो कीटोन का सी है वो क्या हुआ है, इस मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप है, और वो हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप है तो वो कंटेंट किया ही जाएगा, है कि नहीं है, बिल्कुल। अब यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले देख रहे हैं 3 पे हमको एमिनो मिल रहा है, 5 पे हमको हाइड्रोक्सी मिल रहा है, और फिर देख रहे हैं हम लोग
कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 7। 7 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे हेप्ट, सब सिंगल बॉन्डेड है एन यूज कर लूँगा, और उसके बीच में चौथे नंबर पे हमको क्या मिला है ओन, तो कीटोन। ठीक है, समझ में आया। तो ये इसका क्या हो गया नामकरण। 1 से ही तो हम लोग कीटोन को दिखाते हैं, ये जब मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन बनता है तो 1। क्लियर है, तो इसका नामकरण ऐसे ही होगा। थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्लियर है ना, दिख रहा है कोने से, ठीक है, छोटा है लेकिन दिख रहा होगा। चलिए अब इस पे आते हैं, इस स्ट्रक्चर पे। इस स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर भी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा क्या है आपका कीटोन। 2 आ चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन में कौन पहले आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं पुनः आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर को अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे जब तक आप प्रायोरिटी ऑर्डर को नहीं समझेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए सबसे पहले पिछले वीडियो को देखिए जहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर समझा दिया गया है। ठीक है यार, जरूरी नहीं है वहाँ पे कि आप डायरेक्टली उनका नाम याद करें, मतलब जो बगल का सिंबल है वो याद करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनकी नंबरिंग को याद रखें आप, कि कौन पहले आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड आता है, उसके बाद एसिड एनाहाइड्राइड आता है। तो ये पूरा पोर्शन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे कि क्यों हम इसको मेन फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं और क्यों इसको सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं। तो ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर पहले नंबर पे आता है, या पहले आता है किसके कंपैरिजन में, कीटोन से। ये कीटोन है और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये पहले आता है, यानी ये मेरा क्या बन जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। अब मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये क्या बन जाएगा अपना, कीटोन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना सब्स्टिट्यूएंट। बन गया। देखो यहाँ पे ये यही कीटोन क्या बना था, मेन फंक्शनल ग्रुप बना था, लेकिन यहीं पे क्या बन गया अब ये सब्स्टिट्यूएंट। अब जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है कीटोन तो क्या यूज करते हैं, यानी कौन सा सिंबल हम यूज करेंगे। तो हम यूज करते हैं 2, मैंने कल लिखा था और मिटा दिया था। एक लिखा था ऑक्सो, फिर उसके बाद लिखा था कीटो। तो ऑक्सो कीटो लिखा था ना, इसी चीज़ को समझाने के लिए एग्जाम्पल डाला गया है। देखो ऑक्सो कब यूज करते हैं और कीटो कब यूज करते हैं, ध्यान देना है। देखो इस कीटोन के अंदर C है और ये C हमारे पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कंटेंट हो सकता है क्या, बिल्कुल। यहाँ पे मैं देखूँ तो मैं इसको कंटेंट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं लूँगा तो हमारी जो चेन है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो C है कीटोन का वो किसके अंदर आ रहा है, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर आ रहा है। और अगर हमारा कीटोन का जो C है वो पेरेंट कार्बन चेन के अंदर आएगा तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है कीटोन, तब हम क्या यूज करेंगे, ऑक्सो। याद करिएगा और समझिएगा कि ऑक्सो कब यूज करेंगे, जब कीटोन का C पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट होगा तब ऑक्सो। अगर किसी कारणवश नहीं बन पाया, अगले वाले एग्जांपल में यही करूंगा मैं, कीटोन के C को क्या कर दूंगा बाहर। भाई मेन फंक्शनल ग्रुप है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है। तो अगर हमारे पेरेंट कार्बन चेन के अंदर ये C कंटेंट नहीं हो पा रहा है तब हम कीटो यूज करेंगे, ठीक है। और अगर वो यूज हो गया, पार्ट बन गया पेरेंट कार्बन चेन का, तब ऑक्सो। अब नंबरिंग करोगे तो इधर से ही करोगे तो 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6। 3 पे हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऑक्सो। क्या मिल रहा है, ऑक्सो। और ऑक्सो के बाद फिर देखोगे फिर क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 6 हैं। तो 6 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेक्स यूज कर देंगे। तो यहाँ पे हेक्स हो गया, सब सिंगल बॉन्डेड है, एन यूज कर दिया। एक नंबर पे क्या मिल रहा है हमको, ओइक एसिड। मैं बार बार इसी को नहीं मिटा पा रहा हूँ, आप लोग अब समझ चुके होंगे, इसलिए मैं नहीं ध्यान दे पा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। 3 ऑक्सो हेक्सेन, 1 पे ओइक एसिड। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए मैं सबसे पहले हटा देता हूँ, यहाँ भी ई हटेगा, यहाँ भी ई हट जाएगा और यहाँ भी ई हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर नेक्स्ट पे वावेल आ रहा है तो हम लोग पहले वाले को हटा देते हैं। क्लियर है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल लेके आते हैं जहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं। जितना अभी तक बताया गया वो सब एक एक रूल है, और मैं अगर बोलूँ तो ये रूल भी नहीं है, ठीक है ना। ये सिंपल एक ऑब्जर्वेशन है। तो अगर आप इसको नोट कर पाए तो अच्छी बात है, आपके लिए लाभदायक होगा। अदरवाइज अगर आप समझ गए हैं तो फिर और अच्छी बात है। तो चलिएगा देखिएगा, पहला यहाँ पे फिर एग्जांपल हमारे सामने आ गया है कुछ इस प्रकार का, जिसमें हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप ये रहा, ये वाला है,
और दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये वाला है। ये जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप देख भी पा रहे होंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जबकि ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है बिल्कुल। अब मान लीजिए इस एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक का कंपैरिजन करें तो कौन पहले आएगा, सीधा सीधा जहां कार्बोक्सिलिक आएगा आप पहले उसी को मान लो मेन फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब एल्डिहाइड मेरा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, यानी एल्डिहाइड मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर एल्डिहाइड मेरा सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर बात ही खत्म, नामकरण लिखते हैं करते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, नामकरण करिए। लेकिन सबसे पहले नंबरिंग करनी होती है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे जिधर मेन फंक्शनल ग्रुप पहले मिल रहा हो, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ अच्छा सॉरी 1 2 3 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। अब मैं अगर इसका नामकरण करूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि 4 पे हमारा एल्डिहाइड छूटा है। और अगर मान लेते हैं एल्डिहाइड छूटता है, यानी एल्डिहाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी होगी तो उसमें आपको बताया गया होगा कि एक होता है ऑक्सो और एक होता है फॉर्मिल, है ना, यस और नो। एक ऑक्सो होता है और एक क्या होता है, फॉर्मिल। तो अब कब ऑक्सो लगाते हैं और कब फॉर्मिल लगाते हैं, तो सिंपल वही काम करते हैं भाई। अगर हमारा जो एल्डिहाइड का कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कंटेंड है तो क्या लिख दो, ऑक्सो, अदरवाइज फॉर्मिल। आई बात समझ में, यानी अगर पेरेंट कार्बन चेन के अंदर उस एल्डिहाइड या उस एल्डिहाइड का कार्बन कंटेंट किया गया है या पार्ट बन रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सो लगाएंगे, अदरवाइज फॉर्मिल। यानी नंबरिंग में अगर इसको भी नंबर दिया गया है, नंबर मिला है, तो ऑक्सो अदरवाइज फॉर्मिल। बहुत समझा लिया, सीधा सीधा दिख रहा है कि इस कार्बन को नंबर नहीं दिया गया है, ये कार्बन छूटा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मिल। क्लियर है, बिल्कुल। अब ये फॉर्मिल हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 6। 6 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेक्स। सब सिंगल बॉन्डेड है, N। और कितने नंबर पे, एक नंबर पे छूट रहा है हमारा ओइक एसिड। और ध्यान देंगे यहाँ पे O है तो इस E को हटाना पड़ेगा, यानी 4 फॉर्मिल हेक्सेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। अब इस वाले पे आते हैं। इस वाले में देखें तो कितने हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले एक साइड में यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है आपका, ये है CHO, यानी एल्डिहाइड है ये। अब इतना तो हो गया होगा कि आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने आ रहा होगा। ये एल्कोहल है और ये क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, सीधा बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड आया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों तब क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ये दोनों के दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ध्यान से देखिएगा, मैं नंबरिंग करते वक्त देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो कार्बन है वो पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट है या ना, बिल्कुल। यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं देखूँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। वैसे यहाँ पे तो क्या था, ये बाहर था, ये वाला कार्बन क्या था, बाहर था। लेकिन देखो इस वाले कार्बन, चौथे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ था ये, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी इस पेरेंट कार्बन चेन के अंदर एडेड है। तो अगर एडेड है तब क्या करेंगे हम लोग, तब सिंपल काम करेंगे। हमने क्या पढ़ा है, ऑक्सो लेंगे, ठीक है। अब फिर से कहानी ये कि मैं इधर से ही काउंटिंग करूँगा, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, इधर से कर लिया, तो कहाँ कहाँ छूट रहा है, एक तो 5 पे, एक तो 3 पे। अब लिखूँ किसको, एल्कोहल का एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है तो किस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोक्सी से। हाइड्रोक्सी मतलब H, यानी H से होता है, वो आता है। जबकि एल्डिहाइड किस पे आता है, O से। यानी एल्डिहाइड अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है और उसमें भी उसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्सो। यानी वो O से आ रहा है और ये S से आ रहा है, तो पहले कौन आ रहा है, यही आ रहा है, तो इसलिए इसको लिखेंगे। तो 3 पे हमको क्या मिल गया, हाइड्रोक्सी। क्लियर है। उसके बाद फिर 5 पे हमको क्या मिल रहा है, ऑक्सो लिख दिया। फिर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, 5 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, पेंट। सिंगल बॉन्डेड है N, और 1 नंबर पे हमको क्या मिल रहा है, ओइक एसिड। तो ये हो गया ओइक एसिड, और यहाँ पे ई को क्या कर देंगे, गायब। तो ये हो गया आपका इस वाले का भी आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ऑक्सो और फॉर्मिल की कहानी। देखिए ज़रूरी नहीं कि हम उसको कंटेंट करें, आप नहीं कंटेंट करोगे, छोड़ दोगे तो भी आंसर आपका सही ही होगा। जैसे अगर आप नहीं यहाँ पे यूज करते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, और अगर आप यूज कर ले रहे हो तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा।
ठीक है, तो गलत नहीं होगा, इसके लिए आप चिंता मत करिएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 5 पे जो ऑक्सो की बात कर रहे हो, आप ऐसा भी कर सकते थे कि 4 पे आप फॉर्मिल लिख सकते थे और पूरे कार्बन की चेन को 4 में समेट सकते थे। तो आपका जो क्वेश्चन जो बनता पूरा का पूरा पोर्शन वो ये बनता कि 3 हाइड्रोक्सी फिर 4 फॉर्मिल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, जब आप क्या नहीं करते, इस सी को कंटेंट नहीं करते। तो मैं पुनः आपको समझा दूं कि सी को कंटेंट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आऊँ मैं, इस वाले स्ट्रक्चर को देखूँ तो इसके भी हर टिप पे क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। यानी 1 2 3 4 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सब जगहों पे प्रेजेंट है। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ पे है एमाइन, ये पूरा का पूरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, एल्कोहल है। कौन मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, सीधी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें कोई लोचा है नहीं, यानी बाकी के सभी क्या बन गए हमारे, क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, अब आप इजीली कर सकते हो। अभी तक जितना पढ़ा गया है वही समराइज करके यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो देखा जाए अगर तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 कहाँ से होगा सर, यहाँ पे 6 होगा। ये क्या है एक्चुअल में, क्या है ये सी, यहाँ पे क्या है ओ है, ओ के साथ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 6 कैसे आ गया, ये कार्बन थोड़ी ना है, समझ में, ये ओ है तो यहीं तक तो 5 रहेगा। अभी अगर यहाँ पे एक बात समझो तो ये क्या है, ये जो OH मैंने लिया था वो OH हमारा क्या नहीं है, पहली बात समझना है, ये हमारा एल्कोहल नहीं है जिसको हमने गलती से क्या ले लिया था, एल्कोहल। एक्चुअल में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड लगने का मतलब यहाँ पे क्या था, O था, मैंने गलती से नहीं लिखा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप OH नहीं ले सकते। अगर ऐसे होता और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ ऐसे ही छोड़ दिया गया होता तब ये क्या बनता, OH। ठीक है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड लगा दिया गया और यहाँ पे 100% तब क्या होगा, O होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप तो आएगा नहीं कि भैया आपने ऊपर OH को लटकाए हुए है और इधर डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ है, तो ऐसा भी संभव नहीं है। संभव है सीधी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, उनके कहने का अर्थ है, चलिए उसको भी हम समझते हैं, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। यहाँ पे OH को मैं लटका लेता हूँ, इधर मैं डबल बॉन्ड बना ले रहा हूँ, इधर सिंगल बॉन्ड, क्या ये गलत है स्ट्रक्चर, सही तो है ना। यहाँ पे कार्बन रख नहीं सकता हूँ मैं, तो एक्चुअल में क्या आ गया ट्विस्ट कहानी में, यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड की कहानी आ गई। तो अब मैंने यहाँ से कितने केसेस बना दिए, 3। सबसे पहले मैं इन तीनों केसेस को देखूँगा। ठीक है, चलो देखते हैं इन तीनों केसेस को। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न पैदा हुई है, सभी कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर रहा हूँ। ठीक है, पहला तो मैं यहाँ पे ये डिफाइन कर देता हूँ कि पहला तो स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है आपको ऐसे ही छोड़ दीजिए। मैंने ऐसे ही छोड़ा था, ऐसे ही रखा था, तो ऐसे ही रखने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ना NH2, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। अब इसका नामकरण केवल करते हैं। ठीक है, अगर हम इसका नामकरण करें तो इधर से ही हम काउंट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, यानी यहाँ पे 5 होगा तब यहाँ पे क्या दूंगा मैं, 6 नंबर। अब बड़े अच्छे से करते जाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, कि 2 पे आ रहा है, एक 3 पे आ, एक और एक ठो 5 पे। तो किसका नाम पहले लिखेंगे, कौन सब्स्टिट्यूएंट में, जब सब सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। CHO कंटेंट किया जा रहा है क्या इसका कार्बन, नहीं, तो यानी ये F से शुरू हो रहा है क्योंकि फॉर्मूला यूज करेंगे। NH2 यानी एमाइन, अमाइन मतलब एमिनो से, और एल्कोहल मतलब हाइड्रोक्सी यानी H से। तो कौन पहले आएगा भैया, एमाइन। इसका मतलब मैं नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 एमिनो हो गया। उसके बाद फिर 3 पे फॉर्मिल हो गया, फिर उसके बाद फिर देखूं मैं तो 5 पे हाइड्रोक्सी, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 के लिए क्या डाल दूंगा, हेक्स। कितने नंबर पे मिल रहा है, 5 नंबर पे हमको इन मिल रहा है। फिर 1 नंबर पे हमको क्या मिल रहा है, ओइक एसिड आया, और यहाँ पे ई को क्या कर दूंगा मैं, हटा दूंगा। तो ये इसका नामकरण हो गया। फिर इसी स्ट्रक्चर को मैं इधर लेके आता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे CHO, और फिर यहाँ पे OH था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अब मैं यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूँ, O। अब देख रहे हो इस साइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड और इस साइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे फंक्शनल ग्रुप में आ सकते हैं,
बिल्कुल, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो भाई कुछ करना भी नहीं है, तो 1 2 3 4 5 बस यहीं तक चलेगा ना, 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया। लेकिन क्या मैं ऐसे करने के बजाय ऐसे भी कर सकता था? भाई नंबरिंग इधर से करूँगा तो भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, तो इधर से भी कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ। लेकिन जब हमारे दोनों साइड से सेम तरीके से फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं तो हमको क्या देखना पड़ता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये एमिनो ए से स्टार्ट हो रहा है और ये एफ से और ये एच से, हाइड्रोक्सी एच से, फॉर्मिल एफ से और एमिनो ए से। तो ये वाला पहले आएगा ना, तो इसलिए ये जो ऑर्डर दिया गया है वो सही है। ठीक है, तो अभी मैं इसका नामकरण करूंगा तो क्या बनेगा मेरा? ये बनेगा 2 पे एमिनो, सब कुछ सेम रहेगा, है ना। 1 2 3 पे क्या मिल जाएगा हमको? फॉर्मिल, क्योंकि कंटेन नहीं किया गया है। 5 पे हाइड्रोक्सी, सॉरी ये 5 पे हाइड्रोक्सी नहीं आएगा, हाइड्रोक्सी की कहानी खत्म, क्योंकि पहले OH था तो वो अल्कोहल था, लेकिन अभी क्या हो चुका है? वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कंटेंट हो चुका है। तो अब नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्ट लिखिए, कितने हो गए हमारे पास? 5 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? पेंट, सब सिंगल बॉन्डेड है N, लेकिन एक तो 1 पे और एक तो 5 पे हमको क्या मिल रहा है? डाई ओइक एसिड, 2 ठो ओइक एसिड यानी 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहे हैं। ठीक है, तीसरी कहानी और क्या बन सकती थी? एक और कहानी बनाइए यहाँ से। क्या यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है केवल और केवल? तो वहाँ से कोई और कहानी बना सकता हूँ मैं। तो यहाँ से या तो ये ऐसे हो गया होता, ये ऐसे गया होता, ऐसे गया होता, 1 2 3 4 5 और ये ऊपर नहीं, आई थिंक इतना ही तो रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH था। ठीक है, उसके बाद फिर CHO था और यहाँ पे OH था। तो या तो अब यहाँ पे क्या नहीं रहेगा? डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, यहाँ पे NH2 था। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करते हैं। अब इसका नामकरण करें तो आराम से हो जाएगा, कोई दुविधा नहीं है, आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। देखिए सब कुछ वही रहेगा, जैसे यहाँ पे था वैसे ही रहेगा यहाँ पे। बस यहाँ पे 1,5 की कहानी नहीं बनाऊंगा मैं, यहाँ पे बस लिखूंगा 2 एमिनो 3 फॉर्मिल हो गया और 5 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, फिर हेक्स, सब सिंगल बॉन्डेड है N, और फिर 1 पे क्या मिल जाएगा हमको? ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड क्लियर है। तो एक से हम लोगों ने 3 बनाए, ये वाहियात क्वेश्चन थे, इनको हम लोगों ने देखा समझा कि कैसे इजी वे में होता है। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं हम लोग, ये कैसे होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इनके फंक्शनल ग्रुप को पकड़ते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे O दिख रहा है और O से इधर कनेक्ट है एक चैन। ठीक है, और O से इधर भी एक चैन कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे आपका C है, फिर डबल बॉन्ड O भी है, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो ये वाली कहानी कब बनती है? ये कहानी ऐसे बनती है कि यहाँ पे C हो, फिर O हो, फिर R हो, सॉरी यहाँ पे इधर भी R हो, इधर भी R हो, है ना। ये किसकी कहानी बनती है? ये एक्चुअल में ईथर की बनती है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा और चेंज लाता हूँ, अभी ईथर को भी नहीं लाता हूँ कहानी में, अभी मैं थोड़ा सा और लेके आता हूँ कहानी के अंदर ट्विस्ट। ये लेके आता हूँ, जैसे आपको पता है कि अगर C डबल बॉन्ड O हो, फिर यहाँ पे O हो, फिर ये R हो जाए, फिर इधर देखोगे तो इधर भी R हो जाता है। ये ईस्टर वाली कहानी, मैं थोड़ा ईस्टर वाली कहानी लेके आता हूँ। जैसे मैं यहाँ वाले C पे डबल बॉन्ड O डाल देता हूँ, अब ये बन जाएगा ईस्टर। तो मैं ईस्टर वाली कहानी बनाऊंगा। अगर आपको पता होगा तो ईस्टर वाली कहानी कैसे बनती है, मतलब ईस्टर का नामकरण हम लोगों ने कैसे सीखा हुआ है। तो हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि जो मेरा O के साथ कार्बन चेन जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल, मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। और जो मेरे C के साथ जुड़ा होता है वो क्या बना जाता है हमारा, मतलब PCC का पार्ट होता है ना। यानी ये PCC बनती है और ये क्या बनता है? सब्स्टिट्यूएंट यानी एल्किल, इसको बोल सकता हूँ। तो मैं अगर नामकरण करता हूँ तो कैसे करता हूँ? एल्किल करता हूँ, और एल्किल के बाद क्या कर देता हूँ? एल्केनोएट, इसमें क्या यूज कर देता हूँ? OH, है ना, एल्केनोएट यूज कर देता हूँ, यानी एल्किल एल्केनोएट। यही काम किया है हम लोगों ने आज तक ईस्टर को लेके, हम आज भी यही करेंगे, लेकिन एक नई चीज़ सीखेंगे और वही नई चीज़ को आपको सीखना है। ठीक है, देखा जाए कैसे।
जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, पहले फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए। तो ये साइनाइड है, ठीक है, ये तो छूटा हुआ है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी है। अच्छा, ये भी ये आपका मिल चुका है, ये क्या है पूरा का पूरा एस्टर है। और ये क्या है, सी डबल बॉन्ड O, ये क्या है, कीटोन है ना, कीटोन। 3 फंक्शनल ग्रुप आए हैं, साइनाइड आया है, कीटोन आया है, एस्टर आया है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, 3 आए हैं। अब इन तीनों में से कौन मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा मेरा, एस्टर बनेगा, सीधी बात है। तो यानी एस्टर मेरा क्या बन गया, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो बाकी लोग क्या बनेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट बन गए तो कहानी खत्म। चलिए तीनों सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे, तो जिधर से हमारा ये आया है मेन फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पे आया है, तो ये रहा 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 हो गया। अब नाम लिखने का तरीका क्या है एस्टर के रूप में, एल्किल एल्केनोएट, यही करता हूँ मैं। एल्किल मतलब जो ऑक्सीजन के साथ जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम जुड़े हुए हैं उनको। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 2, और एक्चुअल में लिख भी दिया C2H5। C2H5 मतलब क्या होता है, वो एथिल ही होता है। क्या होता है, एथिल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा, एथिल, लिख दिया एथिल। अरे सर ऐसे कैसे, अभी बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट है, साइनाइड भी सब्स्टिट्यूएंट है और कीटोन भी सब्स्टिट्यूएंट है, उनको भी तो देखना है। हाँ, साइनाइड को देखा जाए तो साइनाइड का क्या लिखते हैं हम लोग, साइनो लिखते हैं। चलो इसको भी लिख देता हूँ मैं, साइनो हो गया। कीटोन का क्या लिखेंगे, क्या उसके कार्बन को ऐड किया गया है, बिल्कुल है, तो क्या यूज करूँगा मैं, ऑक्सो। अब अगर देखूँ मैं तो ECO 3 आ रहे हैं, इसका E, इसका C और इसका O, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है भाई, तीनों सब्स्टिट्यूएंट है, आया ना। इन तीनों सब्स्टिट्यूएंट में अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार चलूँ तो सबसे पहले इसको लिखना चाहिए, फिर इसको लिखना चाहिए, फिर इसको लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि एल्किल एल्केनोएट के कंडीशन में, यानी जब मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बनता है, एस्टर, तब उस कंडीशन में सबसे पहले हम उस छूटे हुए कार्बन को लिखते हैं, तब जाके इन लोगों को लिखते हैं जो बाकी सब्स्टिट्यूएंट है। यानी जो बाकी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बने हैं तो उनको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट तब लिखेंगे जब हम उस एस्टर से छूटे हुए या उस एस्टर के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे जुड़े हुए कार्बन का नाम आ जाए तब, ठीक है। तो यानी यहाँ पे अगर मैं नाम लिखूंगा तो सबसे पहले किसको लिखूंगा, एथिल, लिख दिया। अब नंबरिंग भी कर लिया ही है, बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो अब उसमें देख सकते हो, अब ये दोनों मेरे हैं, अब इसमें देख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि 4 पे नहीं, सॉरी 3 पे क्या है मेरा, साइनो हो गया। फिर उसके बाद कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे हमको क्या मिल रहा है, ऑक्सो लिख दिया। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है, 7 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, हेप्ट। फिर क्या लिखेंगे, सब सिंगल बॉन्डेड है, N लिख दिया। और कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है हमारे पास O8, तो लिख दूंगा O8। क्लियर है, E हटा देता हूं मैं, तो बन गया ये पूरा का पूरा नाम, है ना, एथिल 3 साइनो 4 ऑक्सो हेप्टेन 1 O8। क्लियर है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार पॉज पुनः करिए ताकि मैं फिर कुछ एग्जांपल यहाँ पे रखूँ, फिर उनको समझा जाए। तो हमारे पास ये पुनः 3 एग्जांपल है, इनके थ्रू और भी चीज़ों को सीखते हैं। सबसे पहले पे हम इसको रखते हैं, ये ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है क्योंकि रिलेटेड है। जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट एस्टर देखा, एस्टर हमारा क्या था, मेन फंक्शनल ग्रुप बना था। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए एस्टर हमारा क्या बन जाए, एस्टर हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आया है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इस साइड आप जब देखोगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, C डबल बॉन्ड O, इधर चैन जुड़ी हुई है ऐसे, इधर चैन जुड़ी हुई है और इधर X है ना। तो ये क्या है आपका, एसिड हाइलाइड है। तो इस साइड आपको एसिड हाइलाइड मिल रहा है, एसिड हाइलाइड, और इस साइड आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पूरा पोर्शन नीचे की ओर नज़र आ रहा है, वो क्या है आपका पूरा का पूरा एस्टर है, ठीक है। तो अब इस बार एस्टर हमारे पेरेंट कार्बन चेन के अंदर भी नहीं आया है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप भी नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जब कभी भी आएगा तो किसी और को ये मेन फंक्शनल ग्रुप बनने ही नहीं देगा, ठीक है। तो यानी मेन फंक्शनल ग्रुप क्या बन गया मेरा, ये बन गया। अब अगर ये बन गया तो फिर बाकी सब के सब सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट बन गए। अब एसिड हाइलाइट तो आपका पहली बार आया है और वो पहली बार में ही क्या नज़र आ रहा है आपको, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। चलिए देखते हैं इनको कैसे करते हैं हम लोग।
तो नंबरिंग करेंगे हम लोग, तो नंबरिंग में तो हमको पता ही है, यहीं से करेंगे। तो 1 2 3 4 5, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से छोड़ भी सकता हूँ और चाहूँ तो मैं ले भी सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एसिड हाइलाइट में ये C आएगा ही आएगा, तो 6 तक मैं ले लेता हूँ। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब मैं अगर इन सब की बात करूँ, जैसे एसिड हाइलाइट की बात करूँ, तो एसिड हाइलाइट का अगर नॉर्मली देखा जाए, जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप बनता है तब हम क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ऑयल हाइलाइट, लिखते हैं ना, यस और नो। लेकिन जब ये क्या बन गया, ये तो तब हम लिखते हैं जब ये सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे यूज किया जाए, लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स जब बनेगा, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे यहाँ पे हेलो फॉर्मल, हेलो फॉर्मल, ठीक है, हेलो फॉर्मल याद रखेंगे। हेलो फॉर्मल मतलब अभी आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए यहीं पे होता, तो मैं अगर इसको नाम, मतलब ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता, तब मैं इसका नाम लिखता, तो लिखता जो भी आता मेरा एल्केन वगैरह आता, तो एल्केन के साथ ऑयल जोड़ देता, एल्केन ऑयल हाइलाइट मतलब ब्रोमाइड लिख देता। लेकिन अभी क्या है मेरा, अभी मेरा ये है सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं बोलूँगा इसको ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को हेलो के रूप में कन्वर्ट करना, यानी ब्रोमो हो जाएगा और फॉर्मल, तो ब्रोमो फॉर्मल हो गया। क्लियर है, बिल्कुल। चूंकि आपको पता है कि मैं यहाँ से चाहूँ तो 5 मतलब कंटेंट कर सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे मैं छोड़ सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ 5 से लेता हूँ, ठीक है ना। 5 पे मुझे पता है कि 5 पे मेरा क्या जुड़ा हुआ है, 5 पे मेरा जुड़ा हुआ है आपका एसिड हाइलाइट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। और इधर देखिए अब 4 वाले पे जो जुड़ा हुआ है ईस्टर, ईस्टर को तो हम लोगों ने समझा, अभी ईस्टर की भी बात अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ईस्टर अगर क्या बन रहा है, ईस्टर यदि हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता तब हम सिंपली ये लिखते एल्किल एल्किल एल्केनोइड, जो कि अभी पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर ही देखा था। लेकिन अगर मेरा ये सेकेंडरी प्रीफिक्स बन रहा है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स बनते वक्त हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे एल्कोक्सी एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है, क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल, यानी सिंपली हमको जो छूट रहा है उसमें ऑक्सी जोड़ देना है और बाद में कार्बोनिल। क्लियर है, सिंपल यही काम करना है। छूट रहा है तो उतने कार्बन के अंदर हमको ऑक्सी जोड़ देना है, बाकी क्या लिख देना है आपको, कार्बोनिल। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए अब अगर इतनी बातें समझ लिए तो अब आप इसको लिख सकते हो, बिल्कुल। चलिए लिखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होगा, अगर इसका नामकरण करें हम लोग, तो यहाँ से हम लोगों ने काउंट कर ही लिया है। अब एक तो छूट रहा है 5 पे और एक तो छूट रहा है 4 पे। अभी जस्ट देखा भी कि इसको हम लोग कैसे करेंगे और इसको कैसे करेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि ब्रोमो बी से स्टार्ट होगा तो ये 100% पहले आने वाला है, ठीक है। तो 5 पे हमको नज़र आ रहा है ब्रोमो, क्या, ब्रोमो फॉर्मल, ब्रोमो फॉर्मल, ठीक है, ये वाला एसिड हाइलाइट हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो 5 पे ब्रोमो फॉर्मल। उसके बाद फिर 4 पे क्या नज़र आ रहा है, 4 पे हमको नज़र आ रहा है ये वाला पोर्सन, और ये क्या है, मैंने अभी जस्ट लिखवाया एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखते हैं। एल्कोक्सी का मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम O से जुड़े हुए हैं, तो O से कितने जुड़े हुए हैं, 3। 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप यूज करेंगे। प्रोप का मतलब प्रोप लिख दिया, अब उसके साथ जोड़ दो ऑक्सी, प्रोपॉक्सी कार्बोनिल, प्रोपॉक्सी कार्बोनिल, यानी 5 पे ब्रोमोफॉर्मिल, 4 पे प्रोपॉक्सी कार्बोनिल हो गया। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5 हैं, तो 5 के लिए क्या लिख दूंगा मैं, पेंट लिख दूंगा। सब सिंगल बॉन्डेड है, एन लिख दूंगा, और कितने पे, 1 पे हमको मिल रहा है ओइक एसिड। तो इस तरीके से इसका नामकरण हो गया। कर लेंगे, यस और नो, बिल्कुल। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर देखा जाए इस वाले के अंदर, तो फिर पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे। ये क्या है, तो अभी जस्ट देखिए, ये अभी यहीं पे लिखा भी गया है, एसिड हाइलाइड है ये। और ये क्या है आपका, साइनाइड। एसिड हाइलाइड और साइनाइड में पहले कौन आता है, एसिड हाइलाइड, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप अब कौन बन गया मेरा, एसिड हाइलाइड, है ना। यानी साइनाइड मेरा क्या बन गया, क्या हुआ, ये नहीं, ये साइनाइड है, C ट्रिपल बॉन्ड एन। अरे एक्चुअल में हुआ क्या है, ध्यान दीजिएगा, आइसोसाइनाइड, अच्छा पहले मैं समझा देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए आइसोसाइनाइड में N से पूरी की पूरी चेन जुड़ी होती है, और यहाँ पे ये किससे जुड़ा हुआ है, C से। देखिए ये पूरा चेन C से जुड़ा हुआ है, तो ये साइनाइड है। अगर N से जुड़ जाएगा चेन, तब क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये साइनाइड है,
अब मुझे पता है कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड है, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट होगा यहाँ पे फिलहाल के लिए, और सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा इसका, साइनो। बस नामकरण कर लेते हैं, 1 2 3, 3 तक लेके चलेंगे, है ना, इसको छोड़ देंगे मैं पुनः बोल रहा हूँ, हर बार मैं छोड़ सकता हूँ, मैं पुनः यहाँ पे बोलूँ कि देखिए हम सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ही क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब वो कार्बन हम नहीं लेते हैं, किसी किसी में ले रहे हैं बिकॉज हमारे पास कोई सिंबल है, ठीक है ना। आपने जैसे बोला अभी जस्ट कि किसी किसी में हम ले रहे हैं, किसी किसी में नहीं ले रहे, ये कन्फ्यूज़न का विषय है ना। लेकिन ये कन्फ्यूज़न का विषय यहीं पे ख़त्म हो जाएगा जब आप ये समझेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट का अर्थ क्या होता है, छोड़ना। भाई वो छूटा हुआ है इसीलिए उसको सब्स्टिट्यूएंट बोल रहा हूँ मैं, आई बात समझ में। ऐसा कार्बन जो हमारे पेरेंट कार्बन चेन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, अगर बाई चांस मजबूरी बन रही है तो इसीलिए सिंबल डाले गए हैं कि आप ये यूज करो, अदरवाइज आप क्या कर दो, उनको छोड़ दो। अभी सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप क्या करो, सब्स्टिट्यूएंट है तो उनको छोड़ दो, उनको मत लो। और अगर हमारी मजबूरी बन गई तब लो। अब यहाँ पे क्या मेरी मजबूरी है, मैं इसको लेना चाहूँ तो नहीं, अगर मैं नहीं लेना चाहूँ तो ज़बरदस्ती आ जाएगा इसमें, नहीं ना, हाँ या ना, क्लियर है। और अगर सपोज कर लो एक बीच में हो गया होता तब लेना पड़ता, तो जब लेना पड़ता तो फिर ले लो, उसके लिए ही कंडीशन बताई गई है। वो ऑक्सो वाली कहानी, ऑक्सो फॉर्मिल, ऑक्सो कीटो, तब के लिए आपको रखा गया है जब मजबूरी है हमारे पास, जब नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था प्रीफिक्स के अंदर, जब हम लोगों ने प्रीफिक्स लिखवाया था तो क्या सबके लिए ये दो कंडीशन थी, नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि हमने ये दिखाया कि भैया सब्स्टिट्यूएंट है तो उनके कार्बन को लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या अभी जस्ट बताया, यहाँ पे मैं चाहता तो ले सकता था, लेकिन भाई सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो मैं उसको लूंगा तो फिर मैं आदत खराब करूंगा, फिर तो मैं कहीं पे जाके नहीं लूंगा, कहीं पे लूंगा, तो फिर कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा। और भाई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको उतनी ही इज्जत दो, जब मजबूरी आ जाए तभी, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये 1 2 3, ये तो ऐसे ही चलेगा, 3 हो गए। अब तीसरे नंबर पे हमारा साइनाइड छूट जा रहा है, इसका मतलब 3 पे हमारा क्या हो जाएगा, साइनो हो गया, क्लियर है। 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, मतलब कार्बन एटम के 3 नंबर है, इसका मतलब प्रोप हो गया, सब सिंगल बॉन्डेड है, एन हो गया। 1 नंबर पे क्या मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है एसिड हाइलाइड, और एसिड हाइलाइड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑयल हाइलाइड, और हाइलाइड की जगह पे क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए क्लोराइड, तो ऑयल क्लोराइड हो गया। यहाँ से ई को क्या कर दूंगा, मैं हटा दूंगा, सिंपल है बिल्कुल। अब मैं इसको देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हर टिप पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन एटम प्रेजेंट है, हाँ या ना, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे भी देखूँगा तो कितने फंक्शनल ग्रुप आए हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है ना। अब ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में आपका एल्डिहाइड है, हाँ या ना, CHO, C डबल बॉन्ड O और H, इसका मतलब क्या है, ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये साइनाइड है, और ये एसिड हाइलाइड है, एसिड हाइलाइड है। अब इतने सारे आ चुके हैं, अब इन सभी में से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है भैया, तो 100% मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, यही होगा। यानी बाकी सब के सब क्या बन गए, सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब इनका नामकरण करें, कैसे करेंगे हम लोग, तो नंबरिंग तो यहीं से करेंगे, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन है कि मैं लूँ या ना लूँ, क्योंकि एल्डिहाइड ने दोनों ऑप्शन रखे, लो तो ऑक्सो लिखो, नहीं लोगे फॉर्मिल लिख दो, ऑप्शन दिया है ना, तो ऑप्शन है तो ले भी सकता हूँ और नहीं भी ले सकता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन था, नहीं था, इसलिए मैंने बोला कि इसको नहीं लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। क्लियर है, क्या हुआ, ठीक। अब आगे बढ़े, अब इसका नामकरण करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको कहाँ पे मिल रहा है, एक तो 2 पे मिल रहा है, एक तो 4 पे। अब 2 पे मिल रहा है तो साइनो है, ये 4 वाला क्या है, तो अभी जस्ट लिखा भी गया है, ब्रोमोफॉर्मिल जैसा है ना, ये क्लोरोफॉर्मिल है, यानी ये भी सी से शुरू हो रहा है। और ये 5 पे जो है, ये 5 पे क्या है आपका, एल्डिहाइड है, तो ये F से शुरू होगा, अगर नहीं ले रहा हूँ मैं तो फॉर्मिल होगा, यानी F से स्टार्ट करूँगा। तो किधर से लूँ मैं, इधर से ही ले लेता हूँ, यानी 2 पे मुझे क्या मिल गया, साइनो। 4 पे क्या मिल गया मुझे तो ये मिल गया मुझे क्लोरोफॉर्मिल मिल गया। फिर क्या मिल गया मुझे, 6 पे मिल गया मुझे फॉर्मिल मिल गया। और कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 5, 5 के लिए पेंट, सब सिंगल बॉन्डेड है। इसका मैं नहीं ले रहा हूँ, तभी तो फॉर्मिल यूज किया हूँ, फॉर्मिल, पेंटेन,
ई हटा दिया, फिर एक पे क्या मिल गया मुझे, ओइक एसिड। अच्छा सॉरी 5 पे है, सॉरी 5 पे है फॉर्मूला, गुड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर का जो नामकरण होगा, नॉमेनक्लेचर होगा, वो ये होगा। क्लियर है? तो आई होप अभी आपको मल्टी फंक्शनल ग्रुप के ये जो अभी तक के एग्जाम्पल दिए गए हैं समझ में आ गए होंगे कि कैसे कैसे करना है, और इसके थ्रू आप बाकी जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनको भी डिराइव कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर किया जाएगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।